यदि आप अपने गार्डन में ऐसा फूलों वाला पौधा लगाना चाहते हैं जिसकी अधिक केयर ना करनी पड़े और बार बार इसको ना लगाना पड़े, तो आप इस गिलार्डिया के पौधे को लगा लें, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसके बीज अपने आप ही नीचे बिखर कर नए नए पौधे बनते रहते हैं। बार बार हमें इन पौधों को लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये इतने हार्डी प्लांट्स होते हैं कि ना तो ये पौधे अधिक गर्मी में सूखते हैं और ना ही ये पौधे अधिक सर्दी में सूखते हैं। गर्मी सर्दी हर मौसम में इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। अब देखिए इस समय इन पौधों में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। इनकी 6 से 7 वैरायटीज़ ये अलग अलग कलर की होती हैं, जिनको आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। सभी पौधों की केयर टिप्स एक जैसी ही हैं। खास बात तो ये है कि हमें इन पौधों में किसी भी प्रकार की खाद या फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। बिना किसी खाद या फर्टिलाइज़र के ही इसमें बहुत ही सुंदर फूल खिलते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये सभी नीचे ज़मीन में लगे हुए हैं और मैंने इन पौधों में कभी भी किसी भी प्रकार की खाद या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया है। बिना किसी खाद और फर्टिलाइज़र के ही देखिए इन पौधों में कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। इन पौधों की अधिक केयर नहीं करनी पड़ती, ना तो इन पौधों में अधिक पानी डालना पड़ता है और ना ही इन पौधों को अधिक खाद की आवश्यकता होती है। बस इन पौधों को आप ऐसी जगह लगा लीजिए जहां अधिक से अधिक सनलाइट इन पौधों को मिल जाए। इन पौधों के फूल 6 से 7 दिनों तक खिले रहते हैं और जब ये फूल सूख जाते हैं तो इनके आप बीज निकाल लीजिए और इनको मिट्टी में फैला दोगे तो नए नए पौधे जल्दी उग जाएंगे। दिसंबर जनवरी में जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो उस समय कोई भी सीड ग्रो नहीं होता है। इसके अलावा पूरे साल भर आप इन पौधों के बीज लगा सकते हैं। ना तो हमें इन पौधों की ब्रांच प्रूनिंग करनी पड़ती है और ना ही किसी ब्रांच को ट्रिम करना पड़ता है। अपने आप ही ये पौधे घने बन जाते हैं। यदि इन पौधों में 15 से 20 दिनों तक भी पानी नहीं डाला जाए तो भी ये पौधे अपनी ग्रोथ करते रहते हैं। ओवर वाटरिंग से भी ये पौधे नहीं सूखते हैं, इसलिए आप इन पौधों को अपने गार्डन में ज़रूर लगा लें। एक बार यदि आप इन पौधों को अपने गार्डन में लगा लोगे तो इनकी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ेगी। इनके पत्तों पर कभी भी इंसेक्ट या फंगस का अटैक भी नहीं होता है। इनके पौधे जब आप लगाते हैं तो कम से कम 2 से 3 फीट का गैप होना चाहिए ताकि ये पौधे अच्छी प्रकार से फैल सकें। ये अपने आप ही घने बन जाते हैं और खुली जगह में लगाने पर तो ये पौधा बहुत ही घना बन जाता है। इन पौधों की स्टेम बहुत ही नाजुक होती है, इसलिए जब आप इनमें वाटरिंग करते हैं तो केवल इनकी मिट्टी में ही पानी डालिए। इन पौधों के ऊपर पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। यदि इनके फूलों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा तो 1-2 दिन में ही ये फूल मुरझा जाएंगे, इसलिए इनमें आप पानी देते समय विशेष ध्यान रखें ताकि ये पौधे अधिक दिनों तक फूलों से भरे रहें। यदि आप इनमें लगातार फ्लावरिंग चाहते हैं तो इनके सूखे हुए फूलों की स्टेम को काट देना है। ये काम बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो ये पौधे बीज बनाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद इनकी फ्लावरिंग कम हो जाती है। इन पौधों में अधिक से अधिक फ्लावरिंग बर्ड्स निकले, इसके लिए आप इनके सूखे हुए फूलों को तुरंत हटा दें। इन पौधों को यदि आप कटिंग से लगाना चाहते हैं तो इनकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती हैं। 1 हफ्ते में ही इनकी कटिंग में रूटिंग शुरू हो जाती है। बालू मिट्टी में यदि आप इनके पौधे लगाते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो जाती है। जल्दी ही ये पौधे 2 से 3 फीट हाइट गेन कर लेते हैं और इनमें 15 से 20 फूल एक साथ खिलते हैं। यदि आपने इन पौधों को अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो आप इनके बीज ज़रूर लगा लें। एक बार यदि आप इनको लगा लोगे तो फिर ये पौधे आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।